दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये समय ऐसा है कि आपको बिल्कुल अलर्ट रख के सही समय पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बाय का, सेल का नहीं, बाय का खासकर। और देखना पड़ेगा कहाँ पर ही क्या है, वहां से उसको कहाँ आपको मिलता है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे तो अच्छी बात है। तो यहाँ एकदम आपको मौके पे यहाँ चौका मारना पड़ता है। यहाँ तो वो सिचुएशन है कि नहीं मारे ना, मार्केट फट से रिकवरी मार देगा। आप बोलिएगा सर ये कहानी मत सुनाइए। अच्छा, मैं कहानी बता रहा हूँ, तो अब मैं बताता हूँ। जब मार्केट एकदम डाउन हुआ, मेरा वीडियो आपको मिल गया, ठीक। 3 बजे वाला जो वीडियो है मैंने आपको एग्जैक्ट वहां पर ही दे दिया। और मैंने आपको ये बताया, 2:30 बजे के आसपास मैं बना रहा था वीडियो, और उस समय 23,000 तोड़ के 22,986 गया। तो भाई ऐसा क्या हुआ? और यही चीज मैं बोल रहा था कि ये 23,071 पे बंद हुआ। ऐसा क्या हो गया भाई कि 100 पॉइंट की तेजी खट से हो गई? खट से हो गई भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। और यही चीज मैं बोल रहा था कि भाई बिकवाली नहीं दिख रहा है, लेकिन लास्ट में थोड़ा बिकवाली बढ़ा, है ना। लास्ट में थोड़ा बिकवाली बढ़ा, नहीं तो ये 23,130 के ऊपर क्लोज होना था। तो 50 पॉइंट के लिए अच्छा हैमर मारा है, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं मारा है। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत बेच दिया। आएगा डाटा शाम में, साहब सामने डाटा आएगा, सामने बैठ के सामने सब एनालिसिस करेंगे। अगर गलत हुआ तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि सर मुझसे गलती हो गया, अगर सही हो गया तो बोलूंगा साहब भगवान की कृपा है। बस 2 ही वर्ड बोलता हूं मैं। गलत होगा R&D और तेज कर दूंगा, एनर्जी लेवल डबल हो जाएगा। और सही हुआ तो भगवान की कृपा है यार, बात खत्म है। ठीक है, तो मैंने आज यही चीज आपको बताया था। और आप देख सकते हैं कि यहां से 100 पॉइंट रिकवर हो गया। तो उसमें अच्छा पॉइंट ये नहीं था कि रुपया मजबूत हो रहा है, मजबूत हुआ है। रुपया तो स्टार्टिंग से मजबूत था, बाद में और थोड़ा ज्यादा मजबूत हुआ, है ना। लेकिन रुपया मजबूत हुआ तो बिकवाली बढ़ गया। हम बोले जा 86 कहाँ 87 88 चला गया था, वहां से 86 60 के आसपास आया था। जी बिल्कुल। ये 86 89 86 75 86 80, अभी फिलहाल 86 80 चल रहा है। इससे भी नीचे था, 70 के आसपास था। तो लास्ट में बिकवाली हुई है। देखिए लिक्विडिटी की बात से रुपया थोड़ा ठीक हुआ। दूसरा बात, ऐसा क्या हुआ कि 88 से रुपया सीधा इतना हो गया? क्या और नीचे जाएगा? बिल्कुल, रुपया अभी थोड़ा और स्ट्रांग होगा। FIS रुपया कमजोर होने के कारण बेच रहे हैं साहब, क्योंकि उनका पैसा रखे रखे खराब हो जा रहा है। जिस तरह हम लोग पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं, हमारा पैसा रखे रखे खत्म हो जा रहा है। काहे? तो इन्फ्लेशन ही इतना है। वहाँ 6-7% का ब्याज देगा, यहाँ इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा है, तो खा जाता है पूरा, पैसे खत्म। जो वैल्यू आज रहेगा वो वैल्यू उस समय रहेगा जब रहेगा। तो ये सिचुएशन होता है। तो यहां पर क्या हुआ, आज ऐसा हुआ क्या कि 100 पॉइंट का तेजी हुआ ड्यूरिंग मार्केट में। आपको टेलीग्राम में स्विंग वाले में मैंने लिख के दिया कि हड़बड़ाइए मत। वीडियो में भी बोला कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मजबूत रहिए। अब आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। तो मोदी साहब अमेरिका जाने से पहले पेरिस में AI जो समिट है उसमें इनको बोलने का सौभाग्य, चीफ गेस्ट बनाया गया, है ना। और यहाँ बोलने के लिए उनको बताया गया कि भाई आप स्पीच दीजिए, ठीक है। तो मोदी साहब का आज AI पे समिट पे उन्होंने अध्यक्षता की और उन्होंने स्टेटमेंट दिया। जैसे ड्यूरिंग मार्केट में ये स्टेटमेंट आने लगा, निफ्टी ठक 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 ऊपर बढ़ के 100 पॉइंट, हालांकि ज्यादा बढ़ना था लेकिन बिकवाली थोड़ा सा हो गया, जिस कारण से मतलब फटाफट 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 बढ़ गया। ऑप्शन चैन वाले बोलेंगे कि वहां पर ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन था इसीलिए बढ़ गया। भाई जो बोलना है बोलो, हम तो ये जानते हैं कि उसी समय आया न्यूज और उसी समय मार्केट होने लगा। हमने अपने सब्सक्राइबर को बताया, साथ में हमने बाय भी कर लिया, ठीक है। कैसा रहा? अगर मार्केट कल ऊपर चला जाता है तब तो मजे आ जाएंगे, नीचे चला जाता है तब तो कोई कहना ही नहीं है, वो तो आ ही रहे हम नीचे। तो क्या हुआ? तो भाई AI जो समिट हुआ उसमें मोदी साहब का बहुत अच्छा भाषण हुआ, बहुत अच्छा। भाई भाषण में तो इनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी हो, इनका तो माँ सरस्वती इनके मुख पे विराज रहती है। और अपना अपना स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने ये बताया कि AI जो है आने वाला जो युग है उसका एक शुरुआती, मतलब जो ये समिट है ये एक शुरुआती है। क्योंकि देखिए अमेरिका का बहुत महंगा है, चाइना पे भरोसा नहीं। डिप सी दिया ना, तो चाइना पे थोड़ा सा भरोसा नहीं है। सबको लगता है कि डाटा चोरी कर लेगा, है ना। अब उसका नियतों में खोट है। चाइना मजबूरी में आदमी कवर करता है, ठीक है। तो उस कारण से बोले कि फ्रांस बोला कि चलो भाई हम लोग भी कुछ कर लेते हैं। तो वही मोदी साहब ने काफ़ी अच्छा, मतलब अपना जो स्टेटमेंट है, बोले चलो जा ही रहे हैं अमेरिका, उससे पहले यहाँ कर लेते हैं। अरे भाई साहब अमेरिका जा रहे हैं उससे पहले ट्रम्प ठका ठक, ए मेटल पे लगाओ 25%, एल्युमिनियम पे लगाओ। हमको लगता है हगीज पे मत लगा दे 25%। पब्लिक ना रोड पे बैठ जाएगी, बोली लो अब हम कहाँ ले जाए अपना बच्चा को। ऐसा सिस्टम कर रहे हैं, मतलब इतना हड़बड़ा है। चाइना भी अलग से चेप रखा है। तो भारत थोड़ा सा अभी मेटल में ना गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन मेटल में ठीक है 1.5% 2% के बीच में, हालांकि ज्यादा था, लेकिन जब साहब का स्टेटमेंट आने लगा तुरंत सब रिकवर होने लगा। आप देखिएगा आपका पोर्टफोलियो माइनस था, वहां से रिकवर होकर काफी रिकवर हुआ।
तो यहाँ मोदी जी ने बताया, है ना, कि सामूहिक प्रयास होना चाहिए एआई के लिए, और जो कि जोखिमों का समाधान करे और विश्वास का निर्माण करे। मतलब जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है और जो भी जोखिम है उसको खत्म करे। ऐसा नहीं कि लो ऐसा कंप्यूटर बन गया कि वो अपने से, वो नहीं रोबोट 2-3 जो रजनीकांत का था, अपने से मरम्मत करके ले रोबोट पे रोबोट बनाने लगा, उल्टा हम ही लोग पे राज करने लगे। ये तो नहीं होना चाहिए। तो वही बोले, जो मतलब जोखिम है उसका समाधान किया जाए, उसको मतलब सॉल्व किया जाए और विश्वास को निर्माण किया जाए, मतलब उसके प्रति लोगों का विश्वास उत्पन्न हो। पेरिस में उन्होंने बताया कि कुछ लोग मशीनों के इंसानों से बुद्धिमत्ता में बेहतर होने की चिंता करते हैं। सही बात है, लेकिन हमारे सामूहिक भविष्य और साझा नियति की कुंजी हम इंसानों के अलावा किसी और के पास नहीं है। ये भी उनका कहना। बहुत लोग बोलते हैं कि मनुष्य से ज़्यादा एडवांस मशीन है, लेकिन भाई साहब मशीन को बनाया किसने? आदमी ने बनाया ना। तो आदमी एडवांस की मशीन एडवांस है, तो ये बात है। तो जिम्मेदारी की भावना हमेशा मार्गदर्शन मिलना चाहिए, मतलब जिम्मेदारी मतलब होना चाहिए कि कहीं ऐसा कोई गड़बड़ उड़बड़ ना हो जाए। 2021 सदी जो है मानवता के लिए कोड लिख रहा है। 2021 जो है आने वाले टाइम के लिए एक कोड लिख रहा है कि एआई का कैसे मतलब भविष्य होगा, और मील के पत्थर के मतलब, चलो ठीक है जो उनका स्टेटमेंट है। उसके बाद उन्होंने बोला कि शासन केवल जोखिम क्या बोला, अद्भुत पैमाने और गति में विकसित हो रहा है। ठीक है जी। और उन्होंने बताया कि जो इसमें लोगों का जो परेशानी है कि सॉरी, लोगों का जो परेशानी है कि ज़्यादा ये हो जाएगा, एआई आ जाएगा तो पब्लिक का मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। प्लस साइबर सिक्योरिटी के लिए भी उनका कहना है। तो देखिए ऐसा उनके द्वारा बताया गया है कि ऐसा तो कम ही देखा गया है कि नौकरियां ख़त्म हो जाएगी एआई के आने के। शुरू में बोला जाता था 2000 के समय कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों का नौकरी ख़त्म हो जाएगा। आज जाके देखिए ना, कंप्यूटर आया ना और लोगों का नौकरी बढ़ गया। ठीक है, उसको मेंटेन करना, उस पे सब डाटा फीड करना और नौकरी बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि जहाँ मतलब नौकरी कम हो गया। पहले जो आदमी रजिस्टर में एंट्री करता था, आज कंप्यूटर में एंट्री कर रहा है। कई जगह तो दोनों जगह एंट्री हो रही है। तो ये बात है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि टेक्नोलॉजी आने से जो हैं लोग वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले स्टडी बूथ चलता था, फिर स्टडी बूथ धीरे धीरे रिचार्ज सेंटर बनता गया, जीरोक्स सेंटर बनता गया, फिर धीरे धीरे देखा कि रिचार्ज से काम नहीं चल रहा है, अब ऑनलाइन होने लगा, फिर वहाँ कोड वोड बेचने लगा और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते होते वो पार्ट्स में हो गया, मोबाइल पार्ट्स में कन्वर्ट होता चला गया। जो समय के साथ कन्वर्ट हो रहा है वो जीवित है, जो समय के साथ कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो खत्म। तो ये समय जो है वो कन्वर्ट होने का है, इसमें नौकरियां खत्म नहीं होगी बल्कि और अपॉर्चुनिटियां आएगी। इस प्रकार का मोदी साहब का मतलब बताया गया है और बोले हैं कि भारत इसमें पूरा साथ देगा और भारत युवाओं का देश है। भारत पूर्ण कौशल इसमें अपना दे सकता है, मतलब पूरा टेक्निक टुकनिक जो भी है इसमें भारत अपना पूरा साथ देगा और हम एक ऐसा एआई बेस का निर्माण करेंगे जो मतलब इनसे भी बेटर हो। इनका मेन उद्देश्य वही था, समझ रहे ना। तो भारत ने बहुत कम लागत में 1.4 बिलियन से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाया है। यह एक खुले और सुलभ नेटवर्क के इर्द गिर्द बना है। इसमें हमारी अर्थव्यवस्था की आधुनिकता बनाया, शासन से सुधार करने और जो है उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास दिया और बताया। तो एआई मिशन की न्यू जो है ना, इसलिए हमारे G20 जो है उसके दौरान एआई का मतलब अच्छा बताया गया और उसके बारे में उसके लिए भारत भी अपना पूर्ण सहयोग देगा और भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एआई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े एआई टैलेंट पूल में से एक है। ठीक है। भारत अपनी जो विविधताओं को देखते हुए खुद को बड़ा भाषा मंडल बना रहा है और मतलब भारत मतलब उनका कहने का मतलब है कि एआई के माध्यम से आप आने वाले समय का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, जिससे खेती खुदी और भी कई मतलब जितना हो सके बेनिफिट ले सके। तो यही सब उनका पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद आया और ये ड्यूरिंग मार्केट में हो रहा था, यहाँ नहीं फ्रांस में हो रहा था। तो इस कारण से मार्केट 100 पॉइंट एकदम नीचे से खट 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 भाग लिया। ठीक है। हालांकि बिकवाली भी उसी तरह हावी हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी न्यूज़ चैनल पे हो रहा था। तो और उसी समय मेरा वीडियो जाने के बाद ही हुआ था। मैं बोल रहा था कि भाई साहब बड़ी बिकवाली हुई नहीं है, ये ट्रेडर का पोजीशन कट रहा है, किसी का मार्जिन है, कमजोर ट्रेडर का है, मार्केट कमजोर ट्रेडर को हटा रहा है, विश्वास रखिए सब ठीक है। हाँ लास्ट में थोड़ी बिकवाली हुई, कोई बात नहीं, डाटा आएगा आप देख लीजिएगा और बढ़िया है। मेन कारण ये है, तो भाई साहब डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सुंदर है और ठीक है। मैं आप लोगों को डराने का काम नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये मार्केट का यही स्ट्रेटजी होता है और इसी प्रकार मार्केट चलता है। ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि सर 1000 पॉइंट की तेजी हुई खत्म हो गई, किसने बोला खत्म हो गई? अभी 800 कहाँ है? 800 आने दीजिए तब ना खत्म होगा, है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए। तो अभी देखिए अब आने वाला समय में आगे क्या होगा। बाकी यहाँ से एक बार तो मूड माहौल पॉजिटिव होना चाहिए और रुपया भी मजबूत हुआ है, तो दोनों चीज़ बढ़िया आज
देखने को मिला है। अब आते हैं अपना डाटा देखते हैं और ये देखिए 158 तुरंत आपको गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल गया 158। ठीक है, वही तो हम बोल रहे थे ना 150 पॉइंट से ऊपर तुरंत निकलता अगर मार्केट थोड़ा देर और चलता, लेकिन निकलने लगा तो बिकवाली हावी हो गई, समझे, जिस कारण से थोड़ा सा मार्केट यहाँ सहम गया। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आ गया होगा, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें चिंता जब 22,500 का जो लेवल है, अभी फिर से दोबारा मैं निकाल रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें, टाइम टेकन है, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी आलस कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ जब पूरा पैनिक हो जाए ना तब निकालूँ। आज पैनिक हो गया था, मोदी साहब आ गए, बोले हैं ना 2 दिन रुक जाइए, 12 तारीख और 13 तारीख, अपने आप अमेरिका का ना ठिकाना आ जाएगा। काहे तो वहाँ का जनरल पावेल साहब बोल रहे हैं भाई अगला महीना जो है ना, ये रेट कट उटकट का चक्कर में मत रहो, हम लोग खुद परेशान है कि ट्रम्प बाबा क्या कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं इधर लगाओ उधर हटाओ, इधर लगाओ, ये वो लंद फंद देवानंद किए हुए हैं, देवानंद बने हुए हैं। तो चिंता नहीं करने का है, बिल्कुल आराम से रहने का है। जिस जगह अपना को समझ में आता है वहीं डालने का पैसा, और इससे टेलीकम्युनिकेशन भी मजबूत हुआ। आज सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट चलने लगा तो मुझे ये देखिए, आप लोगों को भी दिखलाते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए, अडानी ऑलरेडी प्लस में था, भारतीय एयरटेल बस, और कोई नहीं था साथ में, कोई नहीं था ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय एयरटेल खटाक से प्लस में आया। अगर मैं स्टॉक वाला रहता ना तो आज इसको लपेट लेना था, लेकिन क्या करूँ, भीषम पितामह की तरह हस्तिनापुर से वचनबद्ध है, जिस कारण नहीं ले पाए। पक्का लेना था, और मैंने शॉर्ट स्विंग में आज ये वर्ड लिख के भी दिया लेकिन लेट में दिया मैं, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई करे और उसमें फंस जाए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।